जय श्री मित्रों, जय गुरुदेव, जय परशुराम। मित्रों, मैं आप सबका आपके अपने ज्ञान लोक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं जानकर लेके आया हूं ऐसी 4 मूर्तियों के बारे में जिनको अपने घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी इसे स्थापित करता है तो उसके घर में समस्याएँ रहती हैं, गृह क्लेश रहता है, जो भी काम करते हैं उनमें रुकावटें आती हैं, मानसिक अशांति रहती है सभी सदस्यों में। तो ऐसी मूर्तियाँ आपको नहीं रखनी चाहिए और उन मूर्तियों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो ये जानकारी देने से पहले यदि कोई इस चैनल नया है, पहली बार देख रहा है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि जानकारी आपको अच्छी लगे, आपके लिए सही हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे जो वीडियो आपको जो अच्छी लगेगी तो उसे शेयर भी कीजिए। तो मैं जानकारी शुरू करता हूँ। अब मित्रों, एक मूर्ति जो सबसे पहले मैं एक मूर्ति के बारे में बता रहा हूँ। पहली मूर्ति के बारे में वो है भगवान काल भैरव के बारे में। सबको पता है काल भैरव शांति कारक देवता नहीं है, क्रोधित रूप में होते हैं। मतलब कि ये तंत्र क्रियाओं में ज़्यादा इनकी पूजा की जाती है। तो इनका उपयोग यदि कोई अपने घर में इनकी मूर्ति स्थापित करता है तो वह उस भक्त के लिए सही नहीं होता, क्योंकि क्रोधित रूप में होते हैं और हम सामान्य भक्त हैं, हम देवताओं के क्रोध को झेल नहीं सकते हैं। आप सामान्य तौर पे उनकी पूजा कीजिए, घर के बाहर कीजिए, किसी मंदिर में पूजा कीजिए, वो सही है, पर घर के अंदर उनकी पूजा मूर्ति स्थापित करके नहीं करनी चाहिए। यदि आप करते हैं तो घर में गृह क्लेश, हर प्रकार की समस्याएँ रहती हैं, क्योंकि देवता क्रोधित में होंगे तो क्रोधित देवता हमारे लिए हितकर नहीं होते हैं, शांतिकारक देवता हमारे लिए हितकर होते हैं। तो यह तो मैंने आपको एक अपने काल भैरव देवता के बारे में बताया। अब दूसरे देवता हैं नटराज देवता। नटराज देवता होते हैं भगवान शिव के रूप पर क्रोधित। अब ये क्रोधित हैं तो ये भी हमारे लिए हितकर नहीं होंगे, तो इनकी भी पूजा हमारे घर में नहीं होनी चाहिए। बाहर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम इनकी पूजा करते हैं तो घर में सभी सदस्यों में मानसिक अशांति रहती है और झगड़े रहते हैं, हर प्रकार की समस्याएं रहती हैं, तो वो हमारे लिए हितकर नहीं होते हैं। इसीलिए इनकी यदि कोई पूजा करना भी चाहता है तो घर से बाहर करें, घर के अंदर शांतिकारक देवताओं की पूजा करें। तीसरे देवता हैं राहु केतु। आपको ये पता है कि ये अशुभ ग्रह में आते हैं और इनकी जो विधि विधान से पूजा है, जो राहु केतु की जो दशा जिस पे चल रही है, उनके लिए हितकर ज़्यादा होते हैं। यदि आप वैसे भी इनकी पूजा करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा फल देंगे, पर इनकी मूर्तियों की स्थापना अपने घर में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनको पापी ग्रह माना गया है। यदि इनका भी आप घर में पूजन करते हैं तो वही जो एक पापी ग्रह होते हैं, ये अशांति अपने घर में फैलाते हैं, तो इससे भी हमारे घर में समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो इसमें घर में सुख समृद्धि में भी थोड़ा ह्रास होता है और मानसिक तौर पे, सबसे ज़्यादा मानसिक तौर पे गृह क्लेश, ये समस्याएं ज़्यादा रहती हैं। और चौथी मूर्ति है एक सिंह की। जो भी सिंह पे सवारी वाले देवता होते हैं उनमें विशेषकर ये ध्यान रखिए कि जिस सिंह पर सवार देवता हैं वह सिंह मुंह खोले हुए ना हो। यदि मुंह खोले हुए है तो वह क्रोधित अवस्था में है, तो वह भी घर में उपयोगी नहीं है, क्योंकि क्रोधित मूर्ति चाहे कोई भी हो, चाहे किसी जानवर की हो जो देवता की सवारी के रूप में हो, वह भी सही नहीं होता है। बेसिक बस यही बात है कि यदि कोई भी क्रोधित देवता की या क्रोधित जीव जंतुओं की भी मूर्ति अपने घर में स्थापित रखता है, अपने घर में रखता है, तो उससे हमारे घर में अशांति रहती है, गृह क्लेश रहता है, मानसिक अशांति रहती है सभी सदस्यों में। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने ये छोटी सी जानकारी दी है। यदि किसी को ये जानकारी अच्छी लगे कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि इसमें कोई कमी हो तो कृपया कमेंट में मुझे मुझे अवगत कराइए। जय श्री राम, धन्यवाद।